पर्दे पर एक शख्स खड़ा है, चेहरे पर खौफनाक सा सन्नाटा और आंखों में गहरा राज। जब उससे पूछा जाता है कहां से आया, तो वो बेबाकी से जवाब देता है खरोटाबाद क्वेटा। नाम हमजा अली मजारी। इन दो लाइनों ने थिएटर में धमाल मचाने के बाद लोगों के मोबाइल फोन कैप्चर कर लिए। माने आप स्क्रॉल करते जाइए और इन्हीं दो डायलॉग्स की रील आपको दिखते जाएंगे। मीम्स ट्रेंड करने लगे, फर्स्ट डे एज स्पाई इन पाकिस्तान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सीन है ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर का, जहां रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस बनकर पाकिस्तान की गलियों में अपनी पहचान छुपाए फिर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किरदार ल्यारी में जासूस बनकर इंटर करता है, किरदार निभाने वाला अभिनेता भी अपनी ही जड़ों के आसपास घूम रहा था। असल में नहीं तो सिनेमा में ही सही। नहीं यकीन तो चलिए इस पर्दे को हटाते हैं और इतिहास के उस सिक्के को उछालते हैं जिसके एक तरफ आज का सुपरस्टार रणवीर सिंह है और दूसरी तरफ है बंटवारे से पहले का वो कराची जहां उनके पुरखों की यादें दफन हैं। क्योंकि धुरंधर फिल्म की कहानी दो हिस्सों में है, इसलिए हम भी आपको रणवीर सिंह की यह कहानी दो हिस्सों में सुनाएंगे। पार्ट 1, रणवीर सिंह का पाकिस्तान कनेक्शन। बात बंटवारे से पहले की है, साल 1906 की। पंजाब के ननकाना साहब के पास एक छोटा सा गांव था, मार्टिनपुर। इसी गांव में एक मिडिल क्लास ईसाई परिवार में जन्म हुआ सैमुअल मार्टिन का। सैमुअल कोई आम इंसान नहीं थे, वो पढ़ाई लिखाई में इतने तेज थे कि उस जमाने में भारतीय सिविल सेवा माने आईसीएस में जज बन गए। उनके पिता थे जनाब खैरुद्दीन, शेरो शायरी किया करते थे। वो अपनी शायरी में अक्सर बर्क सरनेम इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे यही बर्क सरनेम बन गया पूरे परिवार का सरनेम, माने बाद में सैमुअल मार्टिन भी नाम के साथ बर्क लिखने लगे। जनाब खैरुद्दीन की एक बेटी भी थी, चांद बर्क। चांद बर्क यानी आज के रणवीर सिंह की दादी। वो उस दौर की एक बेबाक और हुनरमंद कलाकार थी। लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता था। लोग उन्हें डांसिंग लिली ऑफ पंजाब के नाम से जानते थे। वक्त बीता और आया बंटवारे वाला साल 1947। करोड़ों घरों की तरह बर्क का परिवार भी दो हिस्सों में बंट गया। ये वो दौर था जब हर किसी को एक मुल्क चुनना था। हालांकि जज सैमुअल मार्टिन बर्क के लिए यह फैसला सबसे मुश्किल था। वो निष्पक्ष रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी भी मुल्क में सरकारी नौकरी ना करने का फैसला किया और समय से पहले रिटायरमेंट ले ली। इसी के साथ वो भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा देने वाले पहले एशियाई बन गए। सैमुअल्स अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड चले गए, जबकि उनके बाकी भाई बहन कनाडा जा बसे। लेकिन चांद बर्क ने अपने हिस्से में भारत को चुना। वो कराची और लाहौर की अपनी यादें समेटकर बॉम्बे आ गईं, जो तब बंबई था। हालांकि चांद बर्क के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। वो यहाँ सालों तक गुमनामी के अंधेरे में रही, लेकिन हुनर कहाँ छुपता है। ऐसे में शोमैन राज कपूर की नजरों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें फिल्म बूट पॉलिश में एक ऐसा किरदार दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। उस फिल्म में उन्होंने एक बेहद क्रूर और लालची औरत का रोल निभाया था जो अनाथ बच्चों पर जुल्म करती है। वो किरदार इतना दमदार था कि लोग चांद बर्क को नफरत की निगाहों से देखने लगे थे। फिर अगर किसी एक्टर को उसके किरदार की पहचान मिल जाए, इससे बड़ा अवार्ड क्या ही हो सकता है। इसी दौरान चांद बर्क की मुलाकात सुंदर सिंह भवनानी से हुई, जो खुद कराची के एक सिंधी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते थे और बंटवारे के बाद मुंबई आ बसे थे। दोनों ने शादी कर ली। सुंदर सिंह और चांद बर्क के बेटे हुए जगजीत सिंह भवनानी, जिन्होंने अंजू से शादी की और फिर 1985 में मुंबई में जन्म हुआ उस लड़के का जिसे आज पूरी दुनिया रणवीर सिंह के नाम से जानती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रणवीर सिंह का पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने का सोचा तो उन्हें लगा कि भवनानी नाम थोड़ा लंबा है। ऐसे में उन्होंने अपना सरनेम छोटा किया और सिर्फ सिंह चुना। इस तरह वह दुनिया के लिए बन गए रणवीर सिंह। शुरुआत में जब उन्होंने फिल्म बैंड बाजा बारात में बिट्टू शर्मा का किरदार निभाया तो लोगों को लगा कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं। यहां तक कि उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण भी हैरान रह गईं जब उन्हें पता चला कि रणवीर दरअसल एक बॉम्बे बॉय हैं और एक सिंधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इसे आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि भले ही रणवीर सिंह का जन्म मुंबई में हुआ हो, लेकिन उनके दिल में आज भी वही सिंधी वाली संस्कृति पनपती है जो कभी उनके दादा दादी कराची से अपने साथ लेकर आए थे। कई इंटरव्यूज में रणवीर खुद बता चुके हैं कि उन्हें सिंधी खाना बेहद पसंद है, खासकर सिंधी करी, चावल, बूंदी और अरबी टोक। वो सिंधी भाषा भी बखूबी समझते हैं और बोल भी लेते हैं, जिसकी तारीफ पाकिस्तानी एक्टर फहद मुस्तफा ने भी की थी। बाकी रणवीर अपने पहनावे के लिए तो चर्चा में रहते ही हैं। वो चमक धमक वाली चीजें और हीरे बहुत पसंद करते हैं। करण जौहर के शो पर उन्होंने मजाक में कहा था कि सिंधी अपने हीरों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने अपनी माँ के हीरे की ईयरिंग छीनकर खुद पहन ली थी, जिसके बदले में मैंने माँ को उससे भी बड़े हीरे दिलवाए। इसका एक और उदाहरण रणवीर सिंह की शादी है। जब उन्होंने दीपिका पादुकोण से शादी की तो पहले रस्में कोंकणी रस्मों से हुई,
फिर अगले दिन सिंधी रीति रिवाजों से। अब बारी पार्ट 2, रणवीर सिंह के पुरखों ने पाकिस्तान पर कैसे राज किया। यहां तक आप कहानी का एक हिस्सा तो समझ गए होंगे कि रणवीर सिंह की जड़ें पाकिस्तान से कैसे जुड़ी हैं, मगर आपके मन में ये सवाल भी होंगे रणवीर सिंह के पुरखों में कोई मुस्लिम और कोई क्रिश्चियन कैसे था। हमने शुरुआत में आपको रणवीर की दादी चांद बर्ग के भाई सैमुअल मार्टिन बर्ग के बारे में बताया था। इनकी बेटी नोएल पार्सन्स बीबीसी से बातचीत में बताती हैं कि उनके दादा जनाब खैरुद्दीन ने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था। हालांकि अपने शेर में वो बाद में भी बर्ग सरनेम का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनके बेटे सैमुअल मार्टिन बर्ग लिखते हैं। सैमुअल मार्टिन बर्ग बंटवारे के बाद कुछ दिनों तक पाकिस्तान में ही रहे थे। वो अपनी आत्मकथा अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट में लिखते हैं, आज़ाद पाकिस्तान में मैं सिर्फ बेरोजगार ही नहीं हुआ बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक देश में मैं छोटे से अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय का हिस्सा बन गया, जबकि अंग्रेजों के राज में मैं भारतीय सिविल सेवा में जज था। यही कारण था कि सैमुअल बंटवारे के बाद अपने परिवार के साथ ब्रिटेन चले गए थे, जबकि बाकी भाई बहन कनाडा और एक बहन बंबई जो रणवीर सिंह की दादी थी। हालांकि सैमुअल्स के ब्रिटेन जाने के बाद भी पाकिस्तान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने उनसे संपर्क किया और उनसे विदेश मंत्रालय खड़ा करने में मदद मांगी। तब सैमुअल मार्टिन बर्ग लंदन में पाकिस्तानी राजदूत बने और वहां पाकिस्तानी एम्बेसी स्थापित किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार साजिदा मोमिन ने साल 2009 में सैमुअल मार्टिन बर्ग से मुलाकात की। इस दौरान सैमुअल ने बताया था, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। मैंने एक मैच में महाराजा ऑफ पटियाला को आउट कर दिया था, लेकिन अंपायर ने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि वो महाराजा से डरते थे। इसके अलावा सैमुअल ने मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली के साथ भी काम किया है। यानी इस परिवार से निकले लोगों ने दोनों मुल्कों में अपने पैर जमाए। जहां सैमुअल बर्ग ने पाकिस्तान की सियासत में अपनी पैठ बनाई, तो हिंदुस्तान में पहले चांद बर्ग ने राज कपूर जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ काम किया। फिर अब उस विरासत को लंबे वक्त के बाद रणवीर सिंह संभाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये सारी चर्चाएं जिस फिल्म धुरंधर के कारण निकल कर आई हैं, उसने तो सिनेमा घरों में बवाल ही मचा रखा है। आपको धुरंधर कैसी लगी थी? धुरंधर 2 देखने कब जा रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या आप जानते थे कि रणवीर सिंह का मूल पाकिस्तान का है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। बहुत शुक्रिया।